वेलकम बैक इन अनदर डे ऑफ OOPS कंसेप्ट क्लास इन C++। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में समझा था। आज इस क्लास में हम समझने वाले हैं क्लास मेथड्स क्या होती है और ये कैसे काम करती है। क्लास मेथड्स क्या होता है? क्लास के अंदर जो फंक्शंस बनाते हैं उन्हीं को मेथड्स कहते हैं। मतलब जो हम लोग फंक्शंस बनाते हैं सेम फंक्शंस वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये क्लास के अंदर रहेंगे, इसलिए इनको मेथड कहते हैं। अब ऐसे देखा जाए प्रैक्टिकली तो कोई भी क्लास होती है, उसके अंदर उस पर्टिकुलर क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट के कुछ बिहेवियर्स होते हैं या फिर कुछ फंक्शनैलिटीज होती है, उनको हम लोग फंक्शंस कहते हैं। और यही फंक्शंस अगर किसी क्लास के अंदर हैं दैट मीन्स वो मेथड है। सिंपल वर्ड्स में क्लास एक ब्लूप्रिंट है, तो मेथड उसमें काम करने वाला फंक्शन होता है। मेथड बनाने के दो तरीके होते हैं। मेथड क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हो और मेथड क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो। इनसाइड क्लास डिफाइनेशन और आउटसाइड क्लास डिफाइनेशन दो टाइप्स होते हैं। अभी नंबर 1 आप समझो, मेथड क्लास के अंदर डिफाइन करना क्या होता है। देखो, एक बेसिक सा सिंटेक्स कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std क्लास माई क्लास, एक क्लास बनाई माई क्लास, एंड पब्लिक में मैंने एक मेथड बनाई है। ये इनसाइड क्लास डिफाइनेशन मतलब क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाई हुई है माई मेथड नाम की, जिस मेथड का फंक्शनलिटी है लाइक उसको सी आउट करना है हेलो वर्ल्ड। सिंपल, ये क्लास के अंदर मेथड बनाई मैंने, एक सिंपल फंक्शन ही है। ये पब्लिक क्या है? पब्लिक है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। लाइक इस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं इस मेथड को कहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, कहाँ एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, ये स्पेसिफाई किया है मैंने पब्लिक में। अब इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इस मेथड को एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं। ये मैंने इस क्लास का मतलब ये माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दिस माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई OBJ, और OBJ से मैंने मेथड को कॉल किया, यही मेथड जो हमने अभी बनाई है दिस। इस टाइप से मैं किसी भी क्लास को डिफाइन करके उस क्लास के अंदर मेथड बना सकता हूँ एंड उस मेथड को एक ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करवा सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट डॉट दिस मेथड, मतलब जो मेथड हमने क्लास के अंदर बनाई थी वही। सिंपल, अभी हमने सिंपल ये सीखा हुआ है कि आप मेथड को क्लास के अंदर कैसे बना सकते हो और ऑब्जेक्ट बनाकर उस मेथड को एक्सेस कैसे कर सकते हो या फिर मेथड को कॉल कैसे कर सकते हो। यहाँ फंक्शन हमारे क्लास के अंदर ही बना है, इसलिए हम इसको इनसाइड क्लास डिफाइनेशन बोलते हैं। मेथड क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो, इसको बोलते हैं आउटसाइड क्लास डिफाइनेशन। मतलब सिंपल सा बेसिक कोड स्ट्रक्चर देखो, इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std क्लास माई क्लास, दिस इज द क्लास, ये मेरी क्लास है माई क्लास। अब इसमें पब्लिक टाइप में मैंने एक मेथड को डिक्लेयर किया है, सिर्फ डिक्लेयर ना कि डिफाइन। अब इस क्लास में माई क्लास में मैंने एक मेथड डिफाइन कर रखी है विथ नेम ऑफ माई मेथड। अब इस क्लास को इस क्लास के अंदर जो मेथड है माई मेथड, इस मेथड को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ आउटसाइड ऑफ दिस क्लास। मैंने क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर किया है और क्लास के बाहर डिफाइन कर रहा हूँ। सो माई क्लास स्कोप रिजोल्यूशन, ये जो डबल कॉलन का सिंबल दिख रहा है इसको स्कोप रिजोल्यूशन बोलते हैं। माई क्लास स्कोप रिजोल्यूशन माई मेथड एंड देन डिक्लेयर योर मेथड। सिंपल, इस पर्टिकुलर क्लास के लिए मैं इस मेथड को डिक्लेयर करना चाहता हूँ, सॉरी डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने आउटसाइड ऑफ दिस मैंने मेथड को डिफाइन कर दिया। सिंपल, और वॉइड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इस मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहने वाला है या फिर ये नॉन रिटर्न टाइप मेथड होने वाली है। यहाँ पर देखोगे आप एक बार ऊपर, यहाँ पर भी हमने वॉइड लिया था क्योंकि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करती है। जब कोई मेथड रिटर्न नहीं करती है या कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तब हम वॉइड देते हैं। सेम मैंने एक मेथड को डिक्लेयर किया था अपनी, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने एक नॉन रिटर्न टाइप मेथड को डिक्लेयर किया था हमारी माई क्लास में, और इस माई क्लास की हेल्प से मैंने उसी मेथड को डिफाइन कर दिया आउटसाइड ऑफ द क्लास। मतलब इनसाइड क्लास डिफाइनेशन और आउटसाइड क्लास डिफाइनेशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आप फंक्शन को या फिर मेथड को क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हो या फिर क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हो। सिंपल, सेम आप उसको वैसे ही कॉल करोगे, ये वर्क सेम वैसे ही करने वाला है, सिर्फ डिफाइन करने के तरीके यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ये होती है बेसिक सा मेथड्स का काम। आप मेन माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, आप ऑब्जेक्ट OBJ डॉट माई मेथड कॉल करेंगे तो आपकी मेथड सेम वही वर्क करने वाली है जो आपने आउटसाइड भी डिफाइन किया है। सेम वैसे मेथड्स में पैरामीटर पास करना, ये क्या है?
हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, एक बेसिक सा सिंटेक्स कोड। क्लास है मेरे पास कार, और इस कार क्लास के अंदर मैंने एक मेथड डिक्लेयर कर रखी है विच इज स्पीड, और ये इंटीजर रिटर्न टाइप मेथड है जो कि स्पीड नाम की है, जो एक पैरामीटर लेती है मैक्स स्पीड। अब मैंने इंड कार स्कोप रिजोल्यूशन स्पीड, मतलब इस मेथड को मैं बाहर डिफाइन कर रहा हूँ, सिंपल आउटसाइड क्लास डिफाइनेशन का यूज कर रहा हूँ। तो कार स्कोप रिजोल्यूशन स्पीड मेथड, सेम ये वाली स्पीड मेथड जो है, और इंट मैक्स स्पीड करके अब मैं इसका डिफाइन कर रहा हूँ। तो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, एंड इसमें मैंने फंक्शनलिटी लिखा है लाइक रिटर्न मैक्स स्पीड। जो भी पैरामीटर आएगा सिंपल उसको रिटर्न करने की फंक्शनलिटी हमने इस मेथड को दे रखी है। अब इंट मेन कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, एंड सी आउट किया मैंने इंसर्शन सी आउट ओबीजे, ये इस क्लास का कार क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट स्पीड। स्पीड हमारी इस मेथड का नाम है जो हम अभी डिफाइन कर रहे थे आउटसाइड ऑफ दिस क्लास, लाइक दिस सिंपल। और इसमें मैंने दिया 200। तो इस मेथड का काम क्या है, आपकी जो स्पीड मेथड है इसका काम है जो भी पैरामीटर आएगा यहाँ पर उस पैरामीटर को रिटर्न करने का। तो यहाँ पर ये पैरामीटर को रिटर्न कर रहा है, लाइक यू कैन सी ओबीजे डॉट स्पीड सी आउट। ये जो रिटर्न कर देगा उसको सी आउट कर रहे हैं हम लोग खुद मैनुअली मेन फंक्शन के अंदर। बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह वैल्यू पास होती है, और ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन ये क्लास के अंदर होता है, इसलिए इसको मेथड कहते हैं। सिंपल चैलेंज टास्क सॉल्यूशन, आपको एक चैलेंज है सिंपल सा, डॉग क्लास बनाना है आपको, उसमें एक मेथड बनानी है बार्क, और उस बार्क मेथड में आउटपुट देना है आपको वूफ, WOOF। ये आपका एक बेसिक सा टास्क है, डॉग क्लास बनानी है, उसमें बार्क मेथड रहना चाहिए, और आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे आप डॉग क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस मेथड को कॉल करना है, और आपकी आउटपुट आना चाहिए वूफ। सिंपल, एक सिंपल सा चैलेंजिंग टास्क है क्या आपके लिए। लेट्स समराइज दिस ऑल। क्या सीखा हमने आज? हमने सिर्फ मेथड के बारे में सीखा, लाइक मेथड्स क्या होती है। मेथड्स आर सेम लाइक फंक्शन, जैसे हम लोग फंक्शंस बनाते हैं वैसे ही मेथड्स होती है, सिंपल। बस क्लासेस के अंदर और क्लासेस के बाहर दो टाइप से आप मेथड्स को डिफाइन कर सकते हो। अगर आप आउटसाइड क्लास डिफाइनेशन का यूज करते हो तो आपको क्लास के अंदर मेथड को डिक्लेयर करना पड़ता है, लाइक दिस। ये मैंने मेथड को डिक्लेयर कर दिया, एंड अगर बाहर मुझे डिफाइन करना है तो मैंने लिखा है void my class, जो क्लास का नाम है, स्कोप रिजोल्यूशन आपकी जो भी मेथड है उसका नाम, सिंपल, और उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी वो लिखना। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और क्लास हुई, माई क्लास की जगह पे यूर क्लास हुई, अब वहाँ पर भी एक मेथड डिक्लेयर हो रखी होगी फॉर एग्जांपल, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करवाएंगे लाइक किस क्लास की कौन सी मेथड को हमको डिफाइन करना है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा माई क्लास स्कोप रिजोल्यूशन एंड मेथड नेम, सिंपल। इस मेथड में हमने सिर्फ इतना से सिखाया कि किसी क्लास के अंदर और किसी क्लास के बाहर हम मेथड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस मेथड को कॉल किया जा सकता है। रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप फंक्शंस या फिर मेथड्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, सिर्फ यही सिखाया हमने। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टर के बारे में। थैंक यू।